देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर अपन लोग शुरू करते हैं हाइपरबोला। हम लोग स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, नाउ द कंक्लूजन ऑफ द कोऑर्डिनेशन है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइपरबोला। लास्ट टॉपिक है वही सेम कहानी जो हमने पहले भी लिखी है भाई। एक सेकंड डिग्री कर्व है, ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो दिस विल रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला। ये बात हम कॉनिक सेक्शन की शुरुआत में कर चुके हैं। डी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए बी, और ई जिसकी सेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है वो वाले कर्व क्या रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ी अलग अलग डेफिनेशन है कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है कि लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट विच मूव्स सच दैट the difference of its distances from two fixed points is a constant। इलिप्स की डेफिनेशन क्या थी कि सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। यहां पे जो डिस्टेंस है टू फिक्स पॉइंट से उनका डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो फिर जो लोकस होता है वो क्या हुआ करता है, हाइपरबोला हुआ करता है। माने अगर मान लीजिए मैंने दो फिक्स पॉइंट, एक पॉइंट माना होता वही माइनस सी कोमा 0 और एक पॉइंट माना होता सी कोमा 0, और मैं किसी पॉइंट एच कोमा के का लोकस यहां से निकालने की कोशिश करता तो मैं कहता भाई ये पॉइंट F1 है, ये पॉइंट F2 है, तो PF1 माइनस PF2 का जो मॉड है अगर वो एक कांस्टेंट जहां पे इसका नाम यहां 2a है उसके बराबर है, और जो कंडीशन है वो यहां पे 2a इज लेस देन 2c है। इलिप्स की याद है 2a शुड बी ग्रेटर देन 2c होना चाहिए था, है ना। तो अगर इस तरह से है तो कैसे भाई PF1 और PF2 लिखे कैसे जाएंगे भाई, तो डिस्टेंस फॉर्मूले हैं रूट ऑफ h प्लस सी का h माइनस आएगा, है ना। कोई भी एक जगह ले लो तो कोई बहुत फर्क तो पड़ेगा नहीं, प्लस का के स्क्वायर माइनस रूट ऑफ h प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का स्क्वायर का मॉड, और किसके बराबर आएगा, 2a के बराबर आएगा। मैंने सिखाया था ये वाले क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं। अंडर रूट ऑफ इस वाले को एक l और m मान लो तो l माइनस m सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद अगर लोकस निकालेंगे तो h को किससे रिप्लेस करेंगे, x, और k को किससे करेंगे, y। तो आंसर आता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखो यहां पे क्या है कि ये वाली जो चीज है यहां पे 2a लेस देन 2c के बराबर है, तो यहां आएगा दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1, और जैसे हमने इलिप्स में करा था सेम स्टोरी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कुछ देर के लिए क्या मान लेंगे, बी स्क्वायर के बराबर मान लेंगे, और हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगी वो ऐसी नजर आएगी कि यहां पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, पहली बात। अब एक सेकंड के लिए आराम से पहले रुक के मेरी बात सुन लो। ये इक्वेशन ऐसी ही है जैसी इलिप्स की इक्वेशन थी, केवल बीच में माइनस लिखा हुआ है। इलिप्स क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, केवल माइनस है। दूसरी चीज, इलिप्स में फर्क पड़ता था ए और बी के छोटे बड़े होने से। मैं ये बात अभी क्लियर कर रहा हूं, आगे भी मैं से समझाऊंगा भी अच्छे से, बट अभी से मन में बसा लो, यहां ए बी के छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो। ये हाइपरबोला हुआ तो ऐसा है, और ऐसा है तो इसकी एक अपीयरेंस आएगी विच विल बी लाइक दिस। तो इसको अभी हम बनाएंगे, अभी पहले आप इसको लिखें, हम करेंगे हाइपरबोला एट अ ग्लांस, वही सेम सिनेरियो जैसे हमने बाकी सारे चैप्टर्स को करे हैं ऐसे इसको करेंगे। लिखेगा पहले इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन तक लिखें। देखिए जी नेक्स्ट, हाइपरबोला एट अ ग्लांस, वही जैसे हमने पहले से इस तरह की सारी चीजें करी हैं, ठीक है ना। दिस इज हाइपरबोला एट अ ग्लांस, वही एक झलक। अगर हाइपरबोला का स्टैंडर्ड अपीयरेंस देखते
तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों ही स्क्वायरिंग के साथ है तो सिमेट्रिक है एक्स और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट। अच्छा, अगर प्लॉट करा जाए तो प्लॉट कुछ ऐसा होता है कि लाइक दिस, एक इधर ब्रांच होती है एक इधर ब्रांच होती है, ये 0,0 है, इसका नाम वही A1 और A2, इसका नाम F1 और F2, ये वही C,0, दिस इज -C,0, इसको माना जाता है A और ये -A। यहां दो पॉइंट होते हैं, एक B1 और एक B2, ये है 0,B, 0,-B, ठीक है ना। ये एक स्टैंडर्ड सी अपीयरेंस है, इसी से अपन लोग शुरुआत करते हैं पहले कि क्या क्या चीजें लिखी जा सकती हैं अगर हम लोग हाइपरबोला एट अ ग्लांस के साथ शुरू करते हैं, ठीक है ना। एक्स और वाई के बारे में बताया जा सकता है इक्वेशन से कि कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, बट ठीक है, वो सब इतनी सब जानने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान सी चीजों से हम लोग शुरू करते हैं। पहली बात, लाइन कंटेनिंग, ये सेम वही सारी कहानियां हैं जो हमने एलिप्स में भी जानी है। अब फिर एक बार, ठीक है ना, लाइन कंटेनिंग, इन्हें हमने फोकाई कहा था, F1 और F2 को। लाइन कंटेनिंग फोकाई इज कॉल्ड, यहां पर वहां पर इसका नाम मेजर एक्सिस रखा गया था, यहां पर इसको फोकल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस कहा जाता है, TA। हेयर इट इज कॉल्ड TA, यहां पे इसका नाम TA रखा जाता है। एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज, वही सेम कहानी, क्या था जी, फोकल लेंथ था, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ के बराबर कहलाएगा। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, माने इसका सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस विद कर्व इज कॉल्ड वर्टेक्स। यहां पे A1 एंड A2 दो वर्टेसिस हैं, आर कॉल्ड लिख लो, है ना, आर कॉल्ड वर्टिसेस। A1 और A2 ये दो वर्टिसेस हैं, ये A1 और A2 कहलाते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन द, ये थर्ड वन, डिस्टेंस बिटवीन A1 एंड A2 या वर्टिसेस इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट इज 2a के बराबर है, सही है। तीसरी बात, ये जो F1 F2 ये जो दोनों पॉइंट हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ F1 एंड F2, इन दोनों का, ये जो दोनों आप अपन ने पॉइंट लिए F1 F2, इन दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इज कॉल्ड, ये वाली जो एक्सिस आएगी, दिस एक्सिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस। CA इसका नाम रखा जाता है कि ये CA है, कॉन्जुगेट एक्सिस है, सही है। और इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो B1 B2 के बराबर मानी गई है, इस पॉइंट को 2B मान लिया गया है। दिस इज द कॉन्जुगेट एक्सिस। एक साथ अगर दोनों को सोचा जाए तो एक बात ये लिखी जा सकती है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ TA एंड CA इज कॉल्ड सेंटर ऑफ हाइपरबोला, वो जिसको मैंने 0 0 लिखा है, ठीक है ना, ये इसका सेंटर कहलाता है। और ये ओरिजिन यहां पे हमारे केस में है, बट TA CA का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बेसिकली क्या है, हमारा सेंटर है। और टुगेदर दीज आर कॉल्ड, ऐसे लिख लें आप 6th पॉइंट बनाकर कि टुगेदर TA एंड CA आर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस फॉर द हाइपरबोला, सही है ना। लिखें पहले इस बारे में, फिर इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसी के बारे में और बहुत सारी चीजें करेंगे। अच्छा, एक दो छोटी छोटी चीजें और साथ में बना तो देते हैं ताकि आपको याद तो रहे, वही सेम कहानी। अच्छा चलो ठीक है, लेटस रेक्टम के समय पर ही करेंगे। यहां से जाने वाली कोई भी कॉर्ड, ये क्या कहलाएगी, डायमीटर। इधर लिखते हैं, दिस वन इज कॉल्ड डायमीटर। अच्छा, एक कॉर्ड दो ही पॉइंट पर काटेगी, ऐसा नहीं कि आगे भी जाकर कट कर जाएगी या तो यहां कट करेगी, ऐसी कोई जर्नल कॉर्ड हो सकती है, दिस इज द कॉर्ड। ऐसी भी कॉर्ड हो सकती थी जो एक ही साइड में इसको कट कर रही होती,
सही है ना। अपन लैटिस रेक्टम और उन सब के बारे में बात करेंगे और इसेंट्रिसिटी के भी। तो पहले आप इन सारी की सारी चीजों को लिखें सारे पॉइंट। चलते हैं आगे इसेंट्रिसिटी की तरफ, लिखेगा पहले से। देखिए 7th वन इज द इसेंट्रिसिटी। ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है ना। दिस इज इसेंट्रिसिटी, दिस इज ई इज इक्वल टू वही जो हमने पहले भी पढ़ा था, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर डिवाइडेड बाय दिस इज डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड द सेंटर, माने C अपॉन ए। सही है ना। और C के साथ हमने क्या रिश्ता मान रखा है, हमने क्या कहा था कि अगर मान लीजिए आपने इसको ये माना तो ई स्क्वायर इज सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर आएगा। और जो हमने C स्क्वायर माना है, C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हमने क्या मान रखा है कि ये तो बी स्क्वायर के बराबर है। वो एक चीज है ना। इसको बी हमने यहां माना है और ए हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है। तो आप देख भी सकते हैं कि सी का इसके साथ रिश्ता क्या है भाई, ये वाला सी बन जाएगा, है ना। तो वो सारी चीजें आप सोच भी सकते हैं, हालांकि इतना सब बहुत गहराई में तो इतना सब नहीं पूछा जाता है, बट ठीक है, एक बेसिक सा आइडिया है। सही है ना, एक बेसिक सा आइडिया है। तो सी की जगह पर अगर आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा तो ए स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। 1 से बड़ी चीज है तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी यहां से तैयार होता है कि इसेंट्रिसिटी इज 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर आएगी। बात समझते हैं क्या? अरे यार ये बात समझते हैं। बी क्या था, वहां मेजर माइनर थे, यहां कॉन्जुगेट। और तो इसेंट्रिसिटी इज 1 प्लस कॉन्जुगेट एक्सिस अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस। ऐसे यहां बेटे छोटे बड़े का कोई चक्कर नहीं है। इलिप्स में बड़ा आसान थी ये बात, छोटा बड़ा पहचानो और शेप बनाओ। यहां चक्कर नहीं। अभी कुछ देर बाद आपको समझ आएगा कि यहां की कहानी एक अलग है थोड़ी सी। एक दो बातों में जो हाइपरबोला है वो थोड़ा सा अलग है। घर के जैसे छोटे बहन भाई भी थोड़े से अलग होते हैं ना, बिल्कुल अलग से हैं बाकी सबसे। बुरा मत मानना भाई जो छोटे हैं। तो उसी तरह से थोड़ी सी एक दो चीजों में थोड़ा सा डिफर है, बाकी सब तो एकदम बढ़िया से है। तो इसेंट्रिसिटी इज 1 प्लस क्या होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस का होल स्क्वायर। यहां से जो C है, C का वैल्यू ए ई के बराबर। तो यहां पे ये बात लिखी जा सकती है कि जो फोकाए हैं वो फिर से वही सेम कहानी, प्लस माइनस ए ई कोमा 0 आ गए। तो अब फोकस ऐसे ना लिखकर ए ई और माइनस ए ई कोमा 0 ऐसे लिखे जा सकते हैं। फोकल डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, 2AE के बराबर हो जाएगा, है ना। ये 9th वन फोकल डिस्टेंस, ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी 2AE के बराबर। अच्छा, अब इसका यूज करके अपन क्या निकाल सकते हैं, लैटिस रेक्टम निकाला जा सकता था। लैटिस रेक्टम भी हमने ऐसे ही निकाला था। लैटिस रेक्टम क्या है, लैटिस रेक्टम तो ऐसी वाली कॉर्ड जो फोकस से पास होती है और एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर, ये L1 और L2। ऐसे ही यहां भी एक होगी, ये L3 एंड L4 होगी। तो ये कोई बहुत ऐसी भारी चीज तो नहीं है कि एक L3 है और ये एक L4 है ना। बट निकालने का तरीका क्या है, देखिए ये लिखा क्या आप सभी ने। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए लैटिस रेक्टम अपन निकालना चाहें, 10th वन लैटिस रेक्टम, तो लैटिस रेक्टम कैसे निकालूंगा भाई, इसमें क्या करूं, हाइपरबोला की इक्वेशन में x की जगह पर AE रख दूं तो ये वाला पॉइंट आएगा, तो AE, ये वाला भी AE ही आएगा। तो जब AE रखेंगे, हमने वहां भी सॉल्व करा था, अगर वहां के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो x को AE रखने पर जो y के कोऑर्डिनेट हैं वो किसके बराबर आएंगे, y आएगा b स्क्वायर अपॉन a। तो सेम कहानी वही b स्क्वायर अपॉन a, यहाँ पे माइनस का b स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ, ये कोई अब नई कहानी नहीं है ना। 2b वही क्या होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस, ऐसे भी याद रखा जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, यहां छोटे बड़े का चक्कर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक दो छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखा जाता है कि जब आपने अब कॉन्जुगेट एक्सिस और इसको ऐसे लिखा है तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम
जब आपने 2b² लिखा तो b² वहां से भी आता, कहां से, e² इज इक्वल टू 1 प्लस b² अपॉन a², ये इधर गया तो देखो ये ट्वाइस ऑफ a² e² माइनस a² डिवाइडेड बाय a, ऐसा भी आता है। ऐसा आने पर क्या है, अगर आपने ae को बाहर लिया, ए तो एक तो उड़ जाएगा, एक ए को आपने बाहर लिया तो यहां पे अगर ए को आपने बाहर लिया तो 2 के साथ ई बाहर लो तो अंदर बचेगा ए माइनस ए अपॉन ई। ये जो ए अपॉन ई है, मैं इस वाले पॉइंट को लिखने से पहले पॉइंट नंबर 11 लिख देता हूं, ठीक है ना। हालांकि चलो ठीक है, पॉइंट नंबर 11 अलग से ही लिखते हैं। मान लेंगे अभी कि ये जो x इज इक्वल टू ए अपॉन ई है, बीच की बातें अब साफ की जाएं बस, है ना, ये सारी लाइन सब साफ की जा सकती हैं। ये जो e है इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, a अपॉन ई हमने पहले भी डायरेक्ट्रिक्स निकाली थी, कहां पर, इलिप्स में। सेम कहानी यहां पर है, ये वाली जो लाइन है दिस इज x इज इक्वल टू, उसी को याद रखना है भाई, x इज इक्वल टू ए अपॉन ई और x इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन ई, ये दोनों क्या हैं, डायरेक्ट्रिक्स हैं। हालांकि हम पॉइंट नंबर 11 में भी इस बात को पढ़ेंगे। तो ये वैसे ही लिखा जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स लिखा है, ये हमने वहां भी लिखाया था, तो मैं इस बात पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं करूंगा और मैं सीधे सीधे पॉइंट नंबर 11 पर आऊंगा, जैसे मैंने सब तीनों चैप्टर में कराया है। आज फिर मैं तीसरी बार सेम स्टोरी आप लोगों को करा रहा हूं। डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, अरे हमने पहले भी सब में करा है, ठीक है ना, ये हमने अब कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अब हालांकि अगर अपन क्लास में पढ़ रहे हो ना, अगर सिंपल, तब तो हम लोग इधर सीधे सीधे आधे बोर्ड पर हम लोग क्या बनाएं, इलिप्स, और आधे पर क्या बनाएं, हाइपरबोला, दोनों सेम स्टोरी है ना। ऐसा जैसे बिछड़े हुए भाई टाइप हो, उस तरह की कहानी है। तो डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या है कि जो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई है, दे सेटिस्फाई फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी याद तो है ना, अरे यार कॉनिक की डेफिनेशन क्या थी कि किसी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो किसी फिक्स लाइन से डिस्टेंस के साथ एक कांस्टेंट रेशियो में होता है। फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस, और फिक्स लाइन क्या कहलाती है, डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां पे ये वाली लाइनें बीच में इसलिए आएंगी, ये वाली लाइंस बीच में इसलिए आएंगी कि भैया ई 1 से बड़ा है तो ए को 1 से बड़ी चीज से डिवाइड करूंगा तो छोटी वैल्यू तो आएगी ही, सही है। तो यहां डायरेक्ट्रिक्स आ जाती है। ये मैं एक्स्ट्रा चीजें थोड़ी सी रब करता हूं ताकि आपको बढ़िया से चीजें नजर आए थोड़ी सी, ठीक है ना। डायमीटर ये सब समझ आ चुका है, ये भी हो गया है, ठीक है ना। अब देखो ये है फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। यहां के साथ भी हम वही वाला काम कर सकते हैं जो मैंने आपको इलिप्स में करके दिखाया था। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं बच्चों, मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि अगर आपने चीजों को रिलेट कर कर याद रखा तो याद रखना मुश्किल नहीं है। PF1, अगर मैंने PF1 निकालने की कोशिश की होती और P मेरे पास कोई पॉइंट होता x1, y1, तो यहां तक मैं AE चल चुका हूं और प्लस में क्या चलना है, x1, तो किसके बराबर चलूंगा, या ऐसे लिख लूं E PM1। यहां से अगर आपने इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स पर एक परपेंडिकुलर डाला होता तो ये E टाइम ऑफ PM1 के बराबर ही होता। अगर PM1 ऐसे देखा जाए तो ये E टाइम ऑफ x1 माइनस A अपॉन E ऐसे है। भाई टोटल डिस्टेंस कितना था यहां तक का, x1, परपेंडिकुलरली यहां तक गए तो A अपॉन E घटा दोगे क्योंकि ये A अपॉन E है, तो ये वाला डिस्टेंस। ऐसे ही अगर आपने PF2 निकाला तो PF2 E टाइम PM2, माने यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालोगे तो उधर वाली पर डालोगे परपेंडिकुलर। ये सेम स्टोरी है, मैं एक बार आपको पहले इलिप्स में वाली स्टोरी करा चुका हूं। x1 प्लस A अपॉन E आएगा, तो अगर यहां से मैंने PF1 माइनस PF2 निकाला और मॉड भी लगाए तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये किसके बराबर आता है, 2A के बराबर आता है, विच इज द कांस्टेंट एंड द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द हाइपरबोला। तो x इज इक्वल टू A अपॉन E एंड माइनस A अपॉन E सेटिस्फाई द स्टैंडर्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। हेंस x इज इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन E ही क्या करेंगे, इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स का काम करेंगे।
ये सारी बातें अगर आप इलिप्स के चैप्टर को साथ खोलकर बैठकर पढ़ेंगे मजा आ जाएगा। ये भी सेम है। टू हाइपरबोला आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम इसेंट्रिसिटी। चलिए लिखिएगा इस पूरी कहानी को, ठीक है ना, लिखें फटाफट।